Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड राहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ ही होता है कि अनु एंड राहाना जो होते हैं वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बहुत मज़े से बाहर टहल रहे होते हैं। और तभी अनु को एक गाड़ी दिखती है जो उसे लगता है कि शायद ये डॉक्टर की गाड़ी है और अनु उसको पीछा करने लगती है, बट वो गाड़ी फ़ौरन से आगे की तरफ चली जाती है और अनु उस गाड़ी का पीछा नहीं कर पाती। तो उन्हें कहती मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि ये उसी डॉक्टर की गाड़ी है। तभी आना अनु के पास आती है, उसका हाथ पकड़ से कहती क्या हुआ जान, किसे ढूंढ रहे हो तुम? तो अनु कहती नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद यहाँ पे कोई था जिसे मैं जानती हूँ। अनु कहती यहाँ पे कौन? अनु कहती नहीं कुछ नहीं, मेरा वहम था, तुम बोलो। तो अनु बोलती नहीं कुछ नहीं, चलो ना वॉक करते हैं, अच्छा लग रहा था हाथों में हाथ डाल के जब चल रहे थे ना। तो अनु कहती अच्छा जी, तो फिर इधर अपना हाथ ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ते हैं और दोनों चलने लग जाते हैं। और वो जो डॉक्टर होती है वो खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। स्टीयरिंग में से जोर जोर से अपना हाथ पटकती है और बोलती है मैं क्या कर रही थी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि अनु आहाना से प्यार करती है और आहाना अनु से, मैं उनके बीच में कैसे आ सकती हूँ। आई नो मुझे अनु अच्छी लगती है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये गलत है। मैं इस तरह से उनकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, ये गलत है। मैं आपसे कभी अनु के पास नहीं जाऊँगी, मैं उससे जितना हो सके उतना दूर रहूँगी, अब नेक्स्ट कभी से मिलूँगी भी नहीं। तो ऐसे सोच के वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ अनु जो होती है वो यही सोच रही होती है कि वो एक डॉक्टर ही है जो मेरी जान को ठीक कर सकती है और मैं उसी डॉक्टर का इलाज कंटिन्यू रखूँगी। तो वो ऐसे सोच के आना को बोलती है जान थक गई होगा ना तुम, चलो घर चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अनु बोलती है अच्छा क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है क्या? अनु कहती नहीं। आना कहती फिर क्या हुआ? अनु बोलती नहीं कुछ नहीं ना, प्लीज़ घर चलते हैं। तो दोनों ऐसे घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि आना की एक फ्रेंड जो होती है वो गली से गुजर रही होती है, आना को देखती है, रुकती है, उससे मिलती है, कहती आना तुम इतना टाइम बाद यार, कब आई तुम वापस घर? बोलती है यार बस कल ही आई। बोलती है अच्छा तो मेरे घर नहीं आई तुम? आना बोलती है यार कल ही आई थी ना, तो थक गई थी इसलिए। बोलती है अच्छा तो चलो मेरे साथ घर। आना बोलती है फिर आऊँगी ना। बोलती है नहीं तुम ऐसे बोलती हो और कभी नहीं आती, चलो मैं तो तुम्हें अभी लेके जाऊँगी। तो वैसे आना का हाथ पकड़ती है तो आना अनु का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है ये कौन है? तो आना बोलती है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ ही आई है मेरे घर रहने के लिए। तो बोलती है अच्छा तो चलो तुम भी आओ। तो ये लोग फिर मिलके उस फ्रेंड के घर जाते हैं। तो आना बोलती है कि यार इससे मिलो, ये अनु है मेरी बेस्ट फ्रेंड। बोलती है अच्छा जी ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तो मैं कौन हूँ? वो बोलती है फोर्स तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन हम दोनों हॉस्टल में साथ रहते हैं, एक ही रूम में, रूम पार्टनर मेरी। बोलती अच्छा ओके। तो अनु बोलती है अच्छा तो ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जिसकी तुम मुझसे बात कर रही थी? हाँ। बोलती है हाँ हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। बोलती है हाँ हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, साथ में खाते थे पीते थे सोते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे हम। तो नहीं अच्छा जी साथ में सोते भी थे। तो लड़की कहती हाँ बहुत मज़ा आता था, हम साथ में बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। तो आना हंसने लग जाती है, तो अनु बहुत गौर से उसकी दोस्त की बातें सुनने लग जाती है। बोलती है अच्छा और क्या क्या करते थे? बोलती है क्या क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। हमारे दो ही अड्डे होते थे, मेरे घर से निकलते थे तो आना के घर, आना के घर से निकलते थे तो मेरे घर। हम सारा दिन साथ रहते थे। कुछ लोग तो हमें कहते थे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते ना, वैसे हम भी हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा चिपके रहते थे। तो उन्होंने ऐसे आना की तरफ देखते कहती ओह अच्छा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और भी बताओ और क्या क्या करते थे? तो वो लड़की कहती अरे अच्छा यार मैंने कुछ पिलाया था, तुम एक मिनट रुको मैं कुछ खाने पीने के लेके आती हूँ। अनु कहती नहीं नहीं छोड़ो तुम बैठो, बताओ अच्छा लग रहा था। तो आना बोलती अरे यार तुम प्लीज़ जाओ ना यार, पानी वगैरह लेके आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उसकी फ्रेंड अंदर चली जाती है। तो वो आना अनु की तरफ देखती है तो उन्हें ऐसे खुशी से देख रही होती। तो आना बोलती जान मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। हुआ थी अच्छा जी बेस्ट फ्रेंड के साथ कौन ऐसे चिपक के रहता है हर टाइम साथ 24 घंटे? मेरी भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं बट ऐसे तो कभी नहीं होता। वो बोलती अरे यार वो बचपन के दिन थे, हम छोटे बच्चे होते थे ना। तो उन्होंने बोलती अच्छा जी तो फिर उसे भेजा क्यों, बोल रही थी ना, बताने क्यों नहीं दिया उसे? तो आना बोलती जान तुम खामखा भड़क रही हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। तो उन्होंने बोलती अच्छा जी साथ में होते थे 24 घंटे तो कभी उसके लिए कुछ फील नहीं किया? आना बोलती चांद क्या फजूल बोल रही हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ओके हाँ एक बार हुआ था बट हम फ्रेंड्स थे ना यार। तो उन्हें बोलती क्या मतलब तुमने इसके लिए फील किया था? मुझे लगा सिर्फ मैं। तो आना उसे अनु को देखते वो गहरी सांसें ले रही और बोल भी नहीं पा रही ठीक से। तो आना बोलती जान 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 सुनो इधर देखो मेरी तरफ। हाँ तो ऐसे अनु का फेस को पकड़ती और अपनी तरफ करती और कहती इधर मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है जान, हम जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। ओके
सो कूल। तो तभी वहाँ पे आना की फ्रेंड आ जाती है, तो आना ऐसे फ़ौरन से अनु को छोड़ देती है। तो उन्होंने कहती अच्छा दोस्त क्या आते मुझे छोड़ दिया। तो आना ऐसे अनु का हाथ पकड़ लेती, कहती प्लीज़ चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम खामखा कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तो तभी वो आती है कुछ खाने पीने के सामान लेके, तो इन्हें देती है कि ये लोग खाओ। तो आना जो होती है वो खाने लग जाती है, तो उन्हें नहीं खा रही होती। तो आना बोलती जान प्लीज़ खा लो। आना बोलती अच्छा तुम तो किसी के घर गेस्ट बन के जाओ तो कभी कुछ नहीं खाती, तुम्हें बहुत शर्म आती है, यहाँ तो तुम आराम से खा रहे हो। तो आना बोलती यार ये किसी का घर थोड़ी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है और हम बचपन से साथ में खाया पिया, टूट सो के हम जिसके घर शर्म नहीं आती, खाओ तुम भी। तो अनु नहीं खा रही होती, तो आना ऐसे ही समोसे एक लेती है और ऐसे अनु के मुँह में ज़बरदस्ती खिलाने लगती हैं। तो अनु नहीं खा रही होती, कहती बोला ना मुझे नहीं खाना। तो अनु बोलती नहीं खाना, चपेट लगा दूँगी यहाँ पे, खाओ। एक्टिंग करी है मेरे सामने, खाओ जाओ। तो अनु फिर खाने लग जाती है, तो इतना हंसती है, कहती अच्छा जी तुम्हारी दादागिरी नहीं गई, पता है तुम्हें अनु, जब मैं भी ऐसे कुछ करती थी नहीं खाती थी, तुम जैसे डांट के खिलाती थी। तो वो बोलती अच्छा जी तुम्हारे साथ भी सेम ऐसे ही करती थी, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं खाना। तो बोलती क्यों क्या हुआ। तो अनु ऐसे ही वो प्लेट रख देते हैं, बोलती मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो आन अपनी दोस्त को कहती यार तो दोस्त है ये दुश्मन है मेरी। तो उसकी दोस्त कहती मैंने क्या किया। दवा हो जा, बात नहीं करनी तुमसे, जा रही हूँ मैं घर, चलो अनु हम घर जा रहे हैं। तो अनु बोलती तुम्हें जाना है ना, जाओ, मुझे नहीं जाना। अच्छा और बताओ और क्या करते थे तुम लोग साथ में। तो उसकी दोस्त सारी बातें बताने लग जाती है। तो आना तो सर पकड़ के बैठ जाती है और अनु को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो उठ ही नहीं रही होती, बोलती है मैं सब बातें सुन के जाऊँगी, समझी तुम। तो वो बार बार अपनी दोस्त को आना बोल रही होती प्लीज़ यार क्या कर रही हो, मत करो, मत बताओ, बट वो सब कुछ बता देती है। हम इतनी मस्ती करते थे, ये करते थे, कैसे हम लोग साथ रहते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे, सब कुछ। तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो भी उसकी दोस्त थक जाती है बोल बोल के, कहती और भी है तो मैं बाद में बताऊंगी। तो आना हाथ जोड़ दिया, कहती हाथ जोड़ दी तुम्हारी, पहले भी जितनी आग लगाई ना तुमने, बहुत है, बुझाने में 2-3 घंटे तो मुझे लगेंगे ही, हाथ जोड़ती हूँ, कुछ और बकवास मत करना तुम। तो बोलती लेकिन मैंने किया क्या। तो आना बोलती मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे घर आई, जा रही हूँ मैं। तो वो ऐसे अनु का हाथ पकड़ दिया, कहती चलो। अनु कहती मुझे नहीं आना। आना बोलती चलो ये लगाओ अब तुम्हें 2-4, ज़्यादा नहीं हो रही तुम्हारी नौटंकी, उठो चलो मेरे साथ। तो ऐसे बोल के अनु को अपने साथ घर से बाहर लेके आ जाते हैं और अपने घर की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो अनु एकदम चुप और कुछ नहीं बोल रही होती। तो आना बोलती है जो चुप है ना, सन्नाटा छाया हुआ, मुझे पता है कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाली है ये लड़की मुझ पे। तो ऐसे ये लोग जब घर जाते हैं तो अनु कुछ भी नहीं बोलती, घर जाके भी चुपचाप बैठी होती है। तो आना बार बार अनु की तरफ देख रही होती है, बोलती है कि लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही, हद है, मुझे तो लगा था घर जाते मुझे भी बरसना स्टार्ट कर देगी, लेकिन तो यहाँ कुछ बोल ही नहीं रही, मुझे बहुत शॉक्ड कर रही है, ये इसे हुआ क्या है। वो ऐसे सोचने लग जाती है। तो आना ऐसे अनु के पास आती है, तो अनु ऐसे ही सोफे पे ऐसे हाथ रख के बैठी होती है। तो अनु ऐसे आती है और इसके बाजू के ऊपर ऐसे अपना सर रख दिया। तो अनु फ़ौरन से अपना बाजू नीचे से हटा लेती है और उठ के कहीं और चल जाती है। तो आना उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ जहाँ अनु जा रही है आना पीछे 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 जा रही होती है। तो अनु जो होती है किचन में, वो गिलास में पानी डाल रही होती है। तो आना ऐसे ही आती है, उसको पीछे से हक कर लेती है, कहती अच्छा आप ये सब मेरे साथ भी करोगी। हाँ वही सब कुछ जो तुम अपने फ्रेंड के साथ भी करती थी, पीछे हो जाओ मुझसे, बात मत करो मुझसे। तुम तो बहुत ज़्यादा चीखने लग जाती है उस पर। तो हना बोलती है जाने कुछ ज़्यादा हो रहा है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी यार और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहती अच्छा जी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी तुम वही सब करती थी जो मेरे साथ कर रही हो, और फिर कहती हो वो सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे ना अब तुम पे यकीन ही नहीं है, जाओ मेरे पास मत आना, उसी के पास जाओ, तुम उसी के साथ रहो, उसी के साथ खाओ पियो, जो करना करो, मेरे पास जाने की कोशिश भी मत करना तुम। तो ऐसे बोल के गुस्से से जा रही होती है। तो अनु ऐसे पीछे की तरफ देखती है कि हना रो रही है। तो अनु कहती है रोना बंद करो, मैं नहीं देख सकती तुम्हारी आँख में आंसू, बोला ना चुप हो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के बाहर की तरफ जा रही होती है और दरवाजे के पास जाके रुक जाती है, कहती क्या हुआ अनु, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रही। तो अनु ऐसे सोचती है और तभी उसे आवाज़ आती है जैसे कुछ गिर गया हो। तो अनु कहती किस चीज़ की आवाज़ थी। तो अनु भाग के अंदर जाती है, देखती है कि आना नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। वो कहती आना क्या हो गया तुम्हें, जान आंखें खोलो, ठीक हो जान, मैं मजाक कर रही थी, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें। तो वो ऐसे उसके मुंह पे पानी डाल रही होती है, बट वो होश में नहीं आ रही होती। तो वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। तो वो आना को पहले नीचे से उठाती है और बेड पे बिठाती है और समझ नहीं आता क्या करे। तो उस डॉक्टर को कॉल कर देती है और बोलती है कि आई नीड टू हेल्प, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
तो डॉक्टर कहती है हुआ क्या है, आराम से बताओ मुझे क्या हुआ है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि पता नहीं आना को क्या हो गया, बेहोश हो गया वो, और पानी भी डाला, वो उठ नहीं रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम कहाँ हो। वो बोलती है कि मैं यहाँ घर हूँ यहाँ पे, आना के घर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर कहती है अच्छा रुको रुको रुको, मैं आ रही हूँ, ओके मैं आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और थोड़ी देर में वो उस गली में आ जाती है जहाँ उसने इन्हें देखा होता है। फिर कॉल करते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, एड्रेस तो दो। बोलती है मैंने एड्रेस नहीं दिया, मतलब आप अभी घर से निकलोगी, बहुत देर हो जाएगी, पता नहीं उठ नहीं रही मैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। तो डॉक्टर बोलती है टेंशन मतलब मैं तुम्हारे घर की गली में आ गई, लेकिन मुझे पता नहीं है कि घर कौन सा है। तो अनु फिर उन्हें बता देती है फुल एड्रेस, तो वो थोड़ी देर में घर आ जाते हैं। तो आके बैल देती है, अनु भाग के जाती है, दरवाज़ा खोलती है। डॉक्टर बोलती है क्या हुआ, आना अभी तो होश में नहीं आई। तो अनु रोने लग जाती है कि नहीं वो होश में नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। तो वो डॉक्टर ऐसे अनु का हाथ पकड़ते हैं कि रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ठीक होगी वो, ओके। तो अनु बोलती है आप प्लीज़ चलो ना उसको चेक करो। तो डॉक्टर जल्दी से जाती है, उसको चेक करती है, उसके हार्ट बीट वगैरह सब कुछ चेक करती है। कहती है रिलैक्स, डरो मत, कुछ नहीं हुआ, जस्ट बेहोश हो गई है। क्या इसे कोई टेंशन दिया तुमने, हाँ कोई टेंशन वाली बात की है इसके सामने। तो अनु रोने लग जाती है, देख सब मेरी गलती है, मैंने इस पर चिल्ला दी इसलिए ये सब हुआ। आई एम सॉरी जान, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ फिर कभी तुम पे नहीं चलाऊंगी। आई नो वो सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुम्हें तंग कर रही थी। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उठो ना, देखो ना प्लीज़ माफ़ कर दो ना यार, प्लीज़ नाराज़ मत हो मुझसे। कहती मेरी गलती है ना, पनिश करूँगी मैं खुद को, देखो ये देखो मैं मार रही हूँ खुद को। तो ऐसे बोल के खुद को बहुत ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लग जाते हैं। तो वो डॉक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाती, बिकॉज वो तो अनूपस को बहुत ज़्यादा क्रश होता है, तो वो देख नहीं पाती कि वो खुद को मार रही है। तो ऐसे वो डॉक्टर उसका हाथ पकड़ती है, कहती क्या कर रही हो तुम, हर्ट हो रहा है मुझे, मत करो। तो अनु रोती है, कहती मैं क्या करूँ, मेरी वजह से हुआ। आना को ये सब बोलते हैं कि आना को अच्छा लगेगा जब वो सुनेगी कि तुमने खुद को मारा है, सोचो। तो अनु बोलते नहीं। तो डॉक्टर कहती क्यों मारे हो फिर। तो अनु बोलती मेरी गलती है ना, मेरी वजह से उसकी हालत है, सब मेरी गलती है। डॉक्टर बोलते चुप हो जाओ, इधर देखो मेरी तरफ। तो डॉक्टर ऐसे अनु के फेस कैसे अपने हाथ में पकड़ते बोलती है मेरी तरफ देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसी कंडीशन में हो जाता है, छोटी छोटी बात लेके इंसान को चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती टेंशन। रिलैक्स, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उसकी उस बीमारी की वजह से हो रहा है, ओके, और कुछ नहीं। रिलैक्स हो जाओ, कूल कूल हो जाओ, हाँ कूल। तो ऐसे बोल के उसके ऐसे दिल पे हाथ रख के बोलती देखो तुम्हारी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो रही है। जब उसके दिल पे हाथ रखती है तो उसके दिल की धड़कन सुनती है और उसकी तरफ देखती है तो उसको और से आता है, उस पर प्यार होता है, उसका दिल कर होता है कि बस ये अभी अनु को किस कर ले। तो ऐसे सोच के अनु के बहुत ज़्यादा करीब जा रही होती है, बट अनु का फेस नीचे होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत टेंस होती है अनु को लेके। तो वो डॉक्टर जो होती है ऑलमोस्ट उसकी सबका फ़ायदा उठाते हुए उसे किस करने वाली होती है। फिर तभी आना उठ जाती है और खांसने लग जाते हैं। तो अनु ऐसे पीछे हो जाती है और देखती है कि आना खांसी, बोलती जान उठिए तुम, आराम से हाँ आराम से। तो आना बोलती है मेरे पास रोना मत जाओ, आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आना बोलती आई नो जान, आई नो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे पता है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं बस तुम्हें तंग कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसकी बातें सुन के, इसलिए मैंने तुम पिछला दी, आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो आना जो होती है वो चुप भी नहीं हो रही होती, रो रही होती है। तो उन्हें ऐसे चुप करा रही होती है, बोलते प्लीज़ रो मत, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ मुझे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते, जान प्लीज़ चुप हो जाओ, आई लव यू सो मच, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है, आई नो सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो आना ऐसे उठती है और अनु को हक कर लेती है। तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं, प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। तो आना बोलती है जान मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस, मैं कभी सोच भी नहीं सकती, सुनो ना, आई एम सॉरी, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, उसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों बचपन से साथ हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, प्लीज़ आई एम सॉरी, तुम गलत समझ लिया तुमने सब कुछ, पता नहीं वो ये सब बातें इस तरह से तुम्हें क्यों बता रही थी। तो उन्होंने बोलती ओके पापा आई एम सॉरी, आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं, रिलैक्स हो जाओ, आई लव यू, ओके, मुझे बस थोड़ा जेलस हो गया था और कुछ नहीं, आई एम सॉरी। तो ऐसे उसे टाइटली हक करके बैठी होती है और उससे बातें कर रही होती है।
तो वो डॉक्टर जब देखती है सब तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहा होता है। तो तभी आना आँख खोलती है, उसकी नज़र डॉक्टर पर जाती है तो दिखती है कि वो रो रही है। तो डॉक्टर जल्दी से दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो आना बोलती है डॉक्टर यहाँ पे। तो वो डॉक्टर फिर टर्न करती है आना की तरफ, बोलते हैं हाँ वो अनु ने बुलाया मुझे, तुम बेहोश हो गई थी ना, तुम बहुत ज़्यादा डर गई थी इसलिए मुझे कॉल करके यहाँ बुला लिया। तो बोलते ओ ओके, अब प्लीज़ बैठो ना, आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको भी तकलीफ़ हुई, आपको यहाँ तक आना पड़ा। तो डॉक्टर बोलती है नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो अब। तो बोलती है जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, आपकी वजह से सब कुछ मैं ठीक हो रही हूँ। वो बोलती है नहीं मेरी वजह से नहीं, ये अनु के प्यार की वजह से है सब कुछ, है तुम्हें इतना प्यार दे रही है कि तुम ठीक हो रही हो। तो आना ऐसे अनु को हक करती है कि ये तो है, अनु मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, इसलिए मैं ठीक हो रही हूँ। तो डॉक्टर बोलती है और ठीक है फिर मैं जाती हूँ। तो आना ऐसे अनु की तरफ देखती है तो अनु बोलती ओ हाँ ओके। तो अनु ऐसे डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाती है, कहती है सॉरी मैंने आपको तकलीफ़ दी, आप बताइए आपकी फ़ीस कितनी है। तो डॉक्टर बोलती है अब मेरे साथ फ़ीस की बात करोगी, हम फ्रेंड्स हैं ना, मैं तो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए यहाँ तक आ गई। बोलती है ओ आई एम सॉरी, मैंने आपको तंग किया, वो कॉफ़ी रहती थी ना हमारी, तो चले मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। बोलती है नहीं किसी दिन अकेले में पियेंगे। तो अनु बोलते क्या, बोलते नहीं मेरे मतलब किसी और दिन पियेंगे, वो मुझे कुछ और पेशेंट्स चेक करना है तो इसलिए। तो अनु बोलती है तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। तो डॉक्टर बोलती है या यू टू। तो ऐसे ही बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो अनु फिर ऐसे आना के पास आती है, उसे टाइटली हक करती है और ये दोनों ऐसे दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं। तो आना बोलती है कि तुम्हें तो सही से मेरे घर का एड्रेस पता ही नहीं है, तो तुमने डॉक्टर को सही से एड्रेस कैसे बताया। तो उन्होंने बोलती है यार मैंने तो जस्ट गली का एड्रेस बताया था, पता नहीं उन्हें कैसे एड्रेस पता था। तो बोलती क्या उन्हें ख्वाब आ गया था कि मेरा घर इस तरफ है। बोलती पता नहीं यार। तो आना बोलती तुमने तो बोला था बहुत बड़ी डॉक्टर है, तो इतनी बड़ी डॉक्टर एक कॉल पे अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गई मुझे चेक करने के लिए, और फीस कितनी ली उसने। अनु बोलती है यार उसने फीस नहीं ली, उसने बोला कि हम दोस्त हैं, दोस्ती में आई है वो यहाँ तक। तो आना की चीज़ को ठीक नहीं लगती, कहती मुझे ये डॉक्टर ना ठीक नहीं लगती, तुम इससे दूर रहो। तो अनु बोलती क्यों, अच्छी तो है, दोस्त है मेरी। बोलती है बोला ना ऐसे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करते, बच्ची हो तुम। तो अनु बोलती है अच्छा जी अब मेरी जान को भी जेलसी हो रही है, हाँ क्या बात है, और मेरी जेलिस कोई। तो आना बोलती नो जी जेलिस मुझे नहीं, तुम्हें होता है, तभी तुमने इतना मुझ पर चिल्लाया ना जेलिस होके। तो अनु बोलते हैं आई एम सॉरी जान प्लीज़ माफ़ कर दो। अनु बोलते हैं हाँ बट ये आखिरी बार है, अगली बार तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाली। अनु बोलती जान अगली बार मैं ऐसा कुछ करूँगी ही नहीं कि माफ़ी मांगने पड़े, हाँ आई लव यू ना एंड आई एम सॉरी। सो तभी अनु कहती है कि यार आंटी कहाँ है। तो अनु बोलती है यार वो जॉब पे गई हैं अपने, लेट आएंगी वो। तो अनु बोलती है यार आंटी को इस उम्र में इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, और उनके ऑफिस वाले कैसे हैं सारा काम उन्हीं से करवाते हैं। कहती यार मम्मा खुद डबल शिफ्ट ले रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से, मैंने बोला भी है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है बट वो मेरी कहाँ सुनते हैं। तो उन्हें बोलती है लेकिन यार आंटी को सच में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो इस एज में रेस्ट करना चाहिए। अनु बोलती है आई नो, मैंने सोचा था कि मैं मम्मा का ख्याल रखूँगी, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रख लिया, बट देखो अभी भी उन्हें मेरा ख्याल रखना पड़ता है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं उनकी अच्छी बेटी कभी नहीं बन सकी। अना बोलती मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको फुल आराम की ज़िंदगी दूँ, बट देखो उल्टा मेरे लिए उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अनु बोलती जान ऐसा कुछ नहीं है, वो माँ है ना, उनका दिल करता है तुम्हारे लिए सब करने को, लेकिन मैं हूँ ना, मैं उनसे बात करूँगी, उन्हें ये एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ओके सब ठीक हो जाएगा। तो अनु बोलती है लेकिन कैसे। अनु बोलती जान पता है ना मेरे पास बहुत कैश है, मम्मा ने मेरे लिए रखा था। अनु बोलती जान प्लीज़ वो तुम्हारा है। अनु बोलती जान वो मेरा नहीं वो हमारा है। अनु बोलती बाबू तुम्हारे फ्यूचर के लिए है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि तुम्हारे पापा अपनी प्रॉपर्टी से तुम्हें कभी कुछ नहीं देंगे, तो वो तुम्हारी शादी के लिए है, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा जहेज़ है, वो सब कुछ। तो अनु बोलती देखो मेरा फ्यूचर वो सब कुछ तुम हो ना, तो अगर ये पैसे मैं तुम पे खर्च कर रही हूँ तो गलत ही क्या है। और हाँ मुझे इन सब पैसों की वैसे ज़रूरत नहीं थी। और जहाँ तक रही फ्यूचर की बात, तो आगे फ्यूचर में हम दोनों अर्निंग करेंगे ना, हम जॉब करेंगे, पैसे आएंगे, हम अपना घर खुद बना सकते हैं, ओके हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, ओके चलो अब ये सब सोचना बंद करो, और मैं आंटी से बात करूँगी और तुम भी आंटी से बात करना, ओके चलो अब सो जाओ।
तो अना बोलती है कि यार क्या ज़िंदगी हो गई है, बार बार सोना पड़ता है, उठो खाओ मेडिसिन लो फिर सो जाओ, थक गई हूँ मैं। तो अनु बोलती है अच्छा थक गई हो, चलो फिर बाहर घूमने चलते हैं। अनु बोलती है नहीं, बाहर जाती हो तो मैं और ज़्यादा थक जाती हूँ। अनु बोलती है फिर क्या करें। अनु बोलती है कि मुझे ना क्रिकेट खेलना है, बहुत मन कर रहा है। अनु बोलती है बिल्कुल नहीं, क्रिकेट में पता नहीं कितना भागना पड़ता है, तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अनु बोलती है प्लीज़ राम, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत दिल कर रहा है क्रिकेट खेलने का। तो उन्होंने बोलती जान हाँ तो वीडियो गेम में खेलते हैं ना। अना बोलती है नहीं वीडियो गेम में नहीं, मुझे रियल वाला क्रिकेट खेलना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बाहर बच्चे कह रहे थे ना, वो देख के मेरा और ज़्यादा मन कर रहा था, प्लीज़ क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने बोलती है बच्चों की तो हो, घर में बैठ के क्रिकेट नहीं खेल सकते। मेरी जान की भी नीयत ख़राब कर दी। जान प्लीज़ समझो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना। आना बोलती कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे क्रिकेट खेलना तो खेलना, बस मुझे और कुछ नहीं पता। तो अनु बोलती है अच्छा पापा ओके चलो नीचे उतरो। तो ऐसे बोल के उसे बेड से नीचे उतारती है, उसको अपने हाथ से जूता पहनाती है और बोलती है चलो, लेकिन हाँ भागोगे नहीं तुम, ओके। तो आना बोलती है अच्छा पापा ओके भागोगे नहीं, अब चलें। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए घर से बाहर निकलते हैं और घर को बाहर से लॉक कर देते हैं और गली में उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। तो पहले तो उन बच्चों के पास जाती है कि हमें भी क्रिकेट खिला लो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम अपनी एज के बड़ों से को नहीं खिलाते। तो उन्होंने लालच दे दिया कि हमें खिलाओगे तो हम तुम्हें चॉकलेट्स देंगे। तो वो बच्चे फिर खिलाने लग जाते हैं। तो पहली बारी अनु जो होती है अनु को दिलवाती है और ख़ुद ही बॉल कर रही होती है, तो बहुत आराम से देती है कि अनु को ज़्यादा फोर्स से ना मारनी पड़े या वो थक ना जाए। तो ऐसे बिल्कुल बच्चों वाली बॉल दे रही होती हैं। तो अनु बोलती है क्या यार मैं बच्ची थोड़ी हूँ, इतने आराम से बॉल फेंक रही हो, थोड़ी तेज़ फेंको ना और स्पिन करके फेंको ना, मुझे उसमें मज़ा आता है। तो अनु बोलती स्पिन की बच्ची, तुम्हारे माथे पे लगेगी क्या, मैंने स्पिन करके फेंका तो सुकून से खेलो जैसे खेल रही हो, वैसे भी तुम्हें मना है ये सब कुछ, फिर भी रिस्क लेके तुम्हें बाहर आए हो, अगर तुम्हें फिर से चक्कर आया ना मुंह तोड़ूंगी तुम्हारा। तो आना बोलती है अरे जान कुछ नहीं हुआ, फेंको ना प्लीज़। तो अनु जो होती है एक स्पिन वाली बॉल फेंक देती है। तो बॉल बहुत फास्ट होती है, तो आना उसको हिट करने में उसकी बहुत ज़्यादा पावर लगती है, लेकिन आना उस बॉल को हिट करती है और वो बहुत दूर तक वो बॉल जाती है। तो आना इतनी ज़ोर से उछलने लग जाती है, ये देखा मैं कितनी अच्छी क्रिकेटर हूँ। तो अनु बोलती है हाँ मेरी जान बहुत अच्छी क्रिकेटर हो, तुम्हें तो इस टीम में सेलेक्ट कर लेंगे, अगर इसने खेलता हुआ देख लिया तो बहुत हो गया, चलो बंद है। नो आना बोलती नहीं मुझे और खेलना है, प्लीज़ 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 थोड़ी सी देर और, सिर्फ 5 बॉल्स नहीं, 1 आवर ओके, 1 आवर करवा दो फिर हम अंदर जाएंगे। तो आना बोलती बिल्कुल नहीं, एक बॉल ना करवाओ तुम्हें मैं, चलो अंदर। तो आना वहीं पे नीचे बैठ जाती है, बच्चों की तरह बैठ गोदी में रख के जिद कर रही थी नहीं मुझे खेलना है, तो मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। तो सब बच्चे भी हंसने लग जाते हैं। तो उन्हें फ़ौरन से आना के पास आती है, कहती ओके छोटा सा बच्चा मेरा उठो, नौटंकी बंद करो, चलो सारे कपड़े भी गंदे कर लिए। ऐसे बोल के उसके कपड़े साफ़ कर रही होती है और बोलती है लेकिन आराम से ओके, अगर बॉल को टच ना कर पा रही हो तो सो के साइड पे हो जाना, ओके समझी। आना बोलती है हाँ मेरी माँ समझ गई, अब जाओ बॉल करवाओ। तो आना फिर जाती है, तो अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है। तो अनु भी जाके बॉल करवाती है। तो अनु ऐसे 2-3 बॉल्स करवाती है, लेकिन वो बहुत आराम आराम से करवा रही होती है कि आना थक ना जाए। तो एक बच्चा होता है वो कहता है कि मैं बॉल करवाऊँगा, आपको तो बॉल करवानी भी नहीं आती। तो वो बच्चा वो बॉल ले लेता है, मतलब बच्चा तकरीबन 13-14 साल का होता है। तो वो बॉल ले लेता है, तो वो बहुत फास्ट बॉल करवाता है। तो उस बॉल को हिट करने के लिए आना को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, वैसे घूम के उसको हिट करती है कि हिट तो हो जाती है और छक्का भी चला जाता है। बट आना की इतनी ताकत लगती है और उसको इतना ज़्यादा वो थक जाती है कि उसके सर घूमने लग जाते हैं और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। तो अनु देख लेती है कि आना को कुछ हो रहा है, बिकॉज वो आंखें नहीं खोल पा रही होती। तो अनु भाग के आती है, आना को जैसे पकड़ती है आना बेहोश हो जाती है। तो उन्होंने कहती है आना आना आके खोलो जान, ठीक हो तुम। तो बच्चे भी डर जाते हैं कि क्या हो गया, ऐसे मर तो नहीं। तो अनु बोलती बकवास बंद करो, कुछ नहीं हुआ ऐसे। तो अनु ऐसे उसे गोदी में उठाती है और घर की तरफ भागती है। तो घर को तो लॉक होते, तो एक बच्चे को कहती है ये लॉक खोलो जल्दी से, ये लो कीज़। तो बच्चा लॉक खोलता है। तो अनु फ़ौरन से आना को अंदर रूम में लेके जाती है, बेड पे लेटाती है, फिर से उसके ऊपर पानी गिराती है, बट वो उठ ही नहीं होती। तो अनु तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसके हाथ पाँव से फिसलने लग जाती हैं और फिर कहती है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। बार बार डॉक्टर को तंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, होश में नहीं आ रही। तो फिर से डॉक्टर को कॉल करती है और सब कुछ बताती है कि हम ऐसे बाहर खेल रहे थे। तो बोलती पागल हो तुम उसको बाहर क्यों लेके गई, उसे सब चीज़ों से दूर रखो, जैसे रेस्ट की ज़रूरत है इस टाइम। तो उन्होंने बोलते हैं आई एम सॉरी, वो बहुत ज़्यादा जिद करती है और मुझसे मना नहीं कर सकती किसी चीज़ के लिए भी, इसलिए लेके गई, आई एम सॉरी प्लीज़ बताओ इसे होश में कैसे लाऊं। तो वो डॉक्टर कुछ मेडिसिन बताते हैं कि जल्दी से ये मेडिसिन लेके आओ।
तो अनु अब आना को घर में अकेला तो नहीं छोड़ के जा सकती, तो उनमें से 2 बच्चों को जो होती है वो वहाँ पे रोक देती है कि तुम यहीं पे रुको जब तक मैं वापस नहीं आती। तो वो ऐसे बाहर की तरफ भाग रही होती है, लेकिन सोचती है कि तो बच्चे हैं ना, ये कैसे आना का ख्याल रखेंगे। तो फ़ौरन से आना की बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है, उसे बोलती है कि तुम चलो मेरे साथ। बोलती क्या हुआ, तो अनु कहती बस चलो मेरे साथ। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और उसे आना के पास जाके बैठा देती, कहती देखो इसकी तबीयत ख़राब है, ऐसे चक्कर आ गया, जब तक मैं वापस नहीं आती इसके पास बैठो, ओके मैं इसकी मेडिसिन लेने जा रही हूँ। तो ऐसे उसको उसके पास बिठा के वहाँ से भाग के चली जाती है, जल्दी से भागते हुए जाके मेडिसिन लेके आती है। जब भाग के आ रही होती है तो वो 2 बार गिर जाती है और उसकी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, खून भी निकल रहा होता है। बट अनु को तो जैसे कुछ परवाह नहीं होती अपनी चोट की, सिर्फ आना की फ़िक्र होती है। भाग के आती है आना के पास, जल्दी से ऐसे मेडिसिन वो खोलती है और अनु के ऐसे आना को सपोर्ट दे के ऊपर उठाती है, उसके मुंह में मेडिसिन डालती है और पानी पिलाती है। तो मेडिसिन खाने के 5 मिनट बाद ही हाना को होश आने लगता है। तो उन्होंने कहती है शुक्र है तुम होश में आ गए, ठीक हो तुम। कितना डर गई थी यार, मैंने बोला था ना तुम गेम मत खेलो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बट सुनती कहाँ तुम मेरी। ठीक है बेहोश हो गई ना तुम फिर से। तो हाना देखती है कि अनु बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, तो हाना से अनु को हक कर लेती थी, जान रिलैक्स, ठीक हो, मैं कुछ नहीं हुआ मुझे। तो तभी हाना की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि अनु ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा खून क्यों नहीं कर रहा है। हाना कहती क्या खून, कहाँ। तो अनु ऐसे फ़ौरन से अपना बाजू ऐसे पीछे करती है, तो हाना कहती दिखाओ मुझे। तो अनु जैसे बाजू आगे करती है तो उसके फुल नी पे बहुत ज़्यादा चोट होती है और बहुत ज़्यादा उसकी शर्ट भी फटी होती है, छोटी चोट होती है और लेग्स पर भी बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। तो हाना कहती ये क्या हुआ। अनु बोलती पता नहीं, वो शायद मैं गिर गई थी तो तब लग गई थी। तो उसकी दोस्त कहती क्या तुम्हें इतनी चोट लगी, तुम्हारा खून नहीं कर रहा, तुम्हें पता तक नहीं चला। तो हाना कहती छोड़ो ना, छोटी सी चोट है। तो अनु बोलती सॉरी, अनु बोलती है छोटी सी चोट है। तो हाना कहती क्या ये तुम्हें छोटी सी चोट लगती है, बैठो तुम यहाँ पे, मेरा ख्याल रखती हो, कभी अपना भी ख्याल रख लिया करो। तो हाना से बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करी होती है और उसे ऐसे बिठाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, फौरन से उसकी ब्लड वगैरह साफ़ करती है और पट्टी वगैरह लगा रही होती है। और जब पट्टी लगा रही होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है, सब मेरी वजह से। तुम्हें सिर्फ मेरा ख्याल होता है, मेरा ख्याल रखती हो, कभी अपना ख्याल रख लिया करो, बच्ची हो तुम, जब तक अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मेरा ख्याल कैसे रख सकती हो तुम। हाँ, तो वो बोलते हैं हम सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं अपना ख्याल रखूँगी। तो हाना बोलती तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो बट कभी अपना ख्याल नहीं रखती, अब से ना मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी, समझी तुम। तो उन्होंने बोलती हम सॉरी प्लीज़ ऐसे मत करो, देखो मैं कान पकड़ती हूँ, वो तो उठक बैठक भी लगा लेती हूँ, बट प्लीज़ ऐसे मत बोलो, पता है ना मेडिसिन खाना कितना ज़रूरी है, एंड आई प्रॉमिस अब से मैं अपना ख्याल रखूँगी। तो वो जो बेस्ट फ्रेंड बैठे होते उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहती एक सेकेंड कौन सी मेडिसिन और ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे की क्या लगती हो, हाँ पहले मुझे क्लियर करो, क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तो हाना से अनु की तरफ देखती है, अनु एकदम चुप हो जाती है, कहती है नहीं कुछ नहीं चल रहा, तुम हाना का ख्याल रखो, वैसे भी बचपन से तुम भी ख्याल रखती आ रही हो ना, तो अभी भी ख्याल रखो, मुझे कुछ काम है मैं भी आती हूँ। तो हाना से अनु का हाथ पकड़ती है, कहती कहाँ जा रही हो तुम। कहती नहीं कुछ नहीं, तुम बैठो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करो, मैं आती हूँ। तो हाना से अनु का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोदी में बैठा लेती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती है हाना की ऐसे देख रही होती है, ऐसे घूर के, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो हाना कहती जो तुम समझ रही हो ना हम दोनों के बीच में वही है। तो बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसी कब से हो। तो हाना बोलती मुझे नहीं पता, बट मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम दोनों रिलेशनशिप में है, समझी तुम। तो उसकी दोस्त इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है कि तुम मजाक करी हो तुम, हाँ मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम ऐसी नहीं हो। हाना बोलती मैं ऐसी ही हूँ, ये नहीं पता कब से हूँ बट मैं ऐसी हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, ओके। तो अनु कहती है कि ये मजाक करी है, छोड़ो इसकी बातों को, मैं सिर्फ इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो अनु ऐसे हाथ छुड़ा के जाने लगती है। तो हाना ऐसे अनु की टमी में हाथ डालती है, फिर से ऐसे अपनी गोदी में उठा लेती, कहती अच्छा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी, हाँ बताओ तुम्हें अभी। तो ऐसे बोल के उसके सिर्फ बाल झाड़े करके नेक पे किस करने लग जाते। तो उसकी दोस्त कहती शर्म करो, मेरे सामने तो ये सब मत करो, तो मुझे पहले भी यकीन नहीं आ रहा तुम दोनों के बीच में सच में सब कुछ चल रहा है। तो आना थी अब तो यकीन आ गया ना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम रिलेशनशिप में भी हैं। तो उसकी दोस्त कहती अच्छा जी, तभी अनु को इतना गुस्सा आ रहा था जब मैं तुम्हारी और मेरी बचपन की बातें से बता रही थी। ओ गॉड अनु तुम क्या समझ रही थी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बचपन से। तो आना ऐसे अपनी दोस्त को देखती है और कहती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा। वो बोलते हैं क्यों। तो आना बोलती मतलब इतना वो रिएक्ट कर रही थी और तुम्हें कुछ लगा भी नहीं। वो बोलती है नहीं मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती यार तुम्हारे बारे में, मुझे लगा तुम स्ट्रेट हो। आई कांट बिलीव दिस।
वेल अनु आना की फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे रिश्ते से। वो कहती है मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारा फ्यूचर। एंड हाँ मुझे तो खुशी हो रही है, मैं शुरू से चाहती थी कि आनो को कोई लाइफ पार्टनर मिले जो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करे, और तुम उसकी कितनी केयर करती हो तो मैंने देख लिया। तो तुमसे बेहतर लाइफ पार्टनर आई डोंट थिंक सो किसी कोई मिलेगा। तो तुम दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हो, एक दूसरे के साथ रहो और हमेशा खुश रहो। एंड अनु तुम कभी इस पर शक मत करना, ये कभी तुम्हें चीट कर ही नहीं सकती, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। जब ये किसी को अपना मान ले तो दिल से मानती है, समझी। तो अनु बोलती है आई नो, चलो तुम्हें इससे इतना प्यार करती हूँ। तो उसके बाद अनु भी ऐसे आना के हाथ में अपना हाथ रखती है। सो गाइस अनु एंड आना का रिश्ता जो होता है आना की बेस्ट फ्रेंड के सामने आ जाता है, और आना की बेस्ट फ्रेंड को इससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती। आई होप जैसे आना की बेस्ट फ्रेंड ने इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है, इसी तरह आना की मम्मा भी एक्सेप्ट कर लें। वेल वो करेंगी या नहीं वो तो बहुत जल्दी आप लोग को पता चल ही जाएगा, बिकॉज आने वाले कुछ ही एपिसोड में वो सब क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत बुरी बात है यार, बहुत कंजूस बनते जा रहे हो। हाँ जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बेल आइकन। और बेल आइकन का प्रेस होता है पता है ना, जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देन गाइस टाटा बाय बाय।